बहन राखी जी, काफी समय हो गया है, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, बिल्कुल, तो महामारी का प्रकोप रहा और काफी वर्षों बाद 2 साल बाद मैं गाने को आ रहा हूं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बड़ी बहन हैं, बिल्कुल, मुझे कार्यक्रम की तरह होना चाहिए। बिल्कुल बेटे, चलिए एक छोटा सा गीत आपकी सेवा में है, शायद आपको अच्छा लगे, सुनेगा। सुनिए। किराए वफा में इसके वफा, क्या बात है। राहे वफा में इसके वफा मेरे साथ है, मैं कर रहा हूं मेरी खता मेरे साथ है, मंजिल की तरफ इसलिए बढ़ता रहा हूं मैं, छोटे बड़ों सभी की दुआ मेरे साथ है। सुनेगा प्रधान जी, थोड़ा पंखा की व्यवस्था गीत आया। कौन सा? अरे तूने कहा था एक रोज गोली हंस के, आराम से बड़े, क्या बात है बेटा। तूने कहा था एक रोज गोली हंस के, अरे आऊंगी तू ना आई, आऊंगी तू ना आई, और भी कहा था। अरे बन के दुल्हनिया में तुम्हारे अगनवा, जाऊंगी तू नाचाई, मेरे प्यासे में न बरसे तू निकली न घर से, तो खिड़की वाली कल फिर आना, नहीं शर्माना तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है चला बेईमान, अरे खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं शर्माना तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है बड़े बिल्कुल बिल्कुल सीधा गीत, बिल्कुल सरल गीत बहन राखी जी, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। क्या बात है। जनमानस से निवेदन करूंगा, गीत कलाकार को जनता के लिए गाना चाहिए, ना कि कलाकार को फंसाने के लिए नहीं। ना, कलाकार तो ऐसे होते कि एक गीत में फंस जाएगा, बिल्कुल, लेकिन जनता जो बैठी है, जनता जनार्दन है, भगवान है, हम उनके लिए आए हैं। बिल्कुल, सुनिए।
भगवान राम ने सोचा कि हनुमान जी को काफी दिन हो गए हैं यहाँ रहते रहते, अब इनको घर पहुंचा दिया जाए। तो भगवान राम सोचने लगे कि आखिर ऐसा कहेगा कौन कि हनुमान जी अब तुम अपने घर चले जाओ। कौन कहेगा? सबसे पहले भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा, भैया भरत एक काम करो। भरत जी ने कहा, प्रभु आदेश। भगवान राम ने कहा कि हनुमान से कह दो कि आप अपने घर चले जाओ। तो भरत जी ने कहा, प्रभु आप मुझसे कहलवा रहे हो? क्यों? भरत जी ने जवाब दिया कि सुनिए प्रभु, भैया कपिपर ने मुझको मौत के मुंह से बचाया है। समझो, मैंने ये कह दिया था कि 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी ज्यादा होगा तो मैं अपनी चिता लगा लूंगा। तो जब आप लेट होने लगे तो आपने हनुमान जी को पिप्प का रूप बना करके मेरे पास आपकी खुशखबरी सुनाई थी आने की। अरे बोले भरत भैया कपिपर ने मुझको मौत के मुंह से बचाया था। अरे डूबते को तिनके का सहारा होता ऐसा पाया था। आप कह रहे हो कि ये कह दो कि चले जाएं। जिसने प्रभु की खबर सुनाई नैया मेरी बचाई। जिसने प्रभु की खबर सुनाई अरे नैया मेरी बचाई। तो कहे विनती तुमसे मैं कैसे कहूं उनसे, कहूं क्या कीर्तिमान से। बहन राखी जी बात सुनना है, विनती तुमसे कहूं ना ऐसा उनसे, कहूं क्या कीर्तिमान से। मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान। समझाओ। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। है ये विनती तुमसे कहूं ना ऐसा उनसे, उनकी कीर्तिमान से। मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान। मैं ना कह पाऊंगा ऐसा भगवान श्री राम ने कहा, भरत जी चले आप जाइए, मैं लक्ष्मण को बुलाता हूं। प्रधान जी लक्ष्मण को बुलाया। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण अरे तुम जाके हनुमान से कह दो कि तुम अपने घर चले जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं कह दूं? अरे सुनिए, ये लक्ष्मण के नहीं लक्ष्मण के। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या ये
ये लक्ष्मण के नहीं लक्ष्मण के, उनने मेरा निदान किया और उनका प्रभु में कैसे छीनू जीवन, चलने जीवन दान दिया। आपको पता है कि जब मुझे शक्ति लग गई थी तो हनुमान जी रातों रात दौड़ा के पर्वत लेकर के आए, मेरी जान बचाई। आप कहते हो कि ये कहते हो कि हनुमान चले जाओ, क्यों? उनका प्रभु में कैसे छीनूं ये जीवन, जनने जीवन डाल दिया। बिना आप मेरी सुन लीजिए, इतनी कृपा बस कीजिए कि मेरा जीवन ऋणी आजीवन, ये मेरा जीवन ऋणी आजीवन, ये जीवन शक्तिमान से। और लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आपकी जो तालियां बज रही है, भले मुझे पसीना आ रहा है लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मेरा जीवन ऋणी आजीवन है शक्तिमान से, मैं ना कह पाऊंगा ऐसा भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम भी नहीं कह सकते। अब सुनिए, भगवान राम ने माता सीता से कहा, कहा जानकी एक काम करना। कहा क्या? कहा हनुमान से ये कह दो कि वो अपने घर चले जाएं। तो माता सीता ने कहा क्या? अरे कर पाए ना दूर जो रवि किरण को, अरे कर पाए ना दूर जो रवि किरण से, जो भाव में लिपटी भक्ति हो, जो भाव में लिपटी भक्ति है, ऐसे ही माता कोई अपने सत्य को कैसे अलग कर सकती है। अरे कोई अपने पुत्र को कैसे दूर कर देगी? बिल्कुल प्रभु मुझसे कह रहे हो। तो भगवान राम ने शत्रुघ्न को बुलाया। आप कह दो भैया। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भैया पूरी रामायण में मेरा कोई रोल नहीं है, ना मुझसे कुछ पूछा गया, ना मैंने किसी को कुछ कहा, इसलिए
अरे सदा दूर रखा रघुराई, मैं क्यों करूं बुराई। हनुमान से बुराई क्यों कर लूं मैं। कर दो मुझको क्षमा मेरे भ्राता, न मुझको सुहाता संतों के सम्मान से। मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान। अब गीत का भाव के उमेश भैया, माता सीता, भरत जी, लक्ष्मण जी सबने कहा प्रभु आप क्यों नहीं कहते। आप तो कह सकते हैं ना, आपको कहना चाहिए हनुमान से। तो भगवान राम ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं। क्यों? भगवान राम ने कहा क्या तो मैं क्यों नहीं कह सकता। सुनिए, अरे पहले कराऊं मैं कपिबल की शादी। सुनना राखी जी, पहले कराऊं कपिबल की शादी, फिर नारी कोई चुराएगा। पहले हनुमान की शादी होगी, फिर उनकी नारी का हरण होगा। अरे पहले कराऊं मैं कपिबल की शादी, नारी कोई चुराएगा। खोजूंगा मैं जाके पूरी लगन से, तो थोड़ा तेज चुके आएगा। इसलिए अरे दीपक हर से चार चार ने जान बचाई, चार चार की जान बचाई, कर्ज चुके ना भाई। नहीं चुक सकता कर्ज, इसलिए कि दीपक हर से कहीं ना जाए घर से, मैं बोलूं ईमान से। ओ मैं ना कह सकता हूं ऐसा हनुमान। दीपक हर से कहीं ना जाए घर से, मैं बोलूं ईमान से। मैं ना कह पाऊंगा ऐसा हनुमान जी महाराज की।